और आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश बजट पर हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज बजट से उम्मीद है। तो करीब 2 साल पूरी दुनिया ने कोरोना से जंग लड़ी। मौजूदा वक्त में कुछ देशों को छोड़ दें तो कोरोना के मामले भारत समेत दुनिया भर में कम हुए हैं। कोरोना की वजह से न सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल बदला बल्कि लोगों ने खुद के हेल्थ पर भी ज्यादा फोकस करना शुरू किया और इसी बीच सरकार ने भी हेल्थ सेक्टर की सुध ली। साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो सबको पता चली। अब भारत सरकार फार्मा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और पूरे फार्मा सेक्टर के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग फोकस के साथ काम कर रही है। क्या इस बार बजट में देश के फार्मा सेक्टर पर सरकार की तवज्जो होगी और अगर होगी तो फिर किस रूप में? आज हम करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन जरा सरकार के मौजूदा नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, फार्मा सेक्टर के लिए कुछ सिलेक्टेड एरियाज के लिए सरकार ने पीएलआई की मंजूरी यूं तो 2021 में ही दे दी थी, फरवरी में। इसके तहत 3 कैटेगरीज को कवर करने की बात की गई थी। पहला था बायो फार्मास्यूटिकल्स, इसके अलावा दूसरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स था और तीसरा था रीपर्पस ड्रग्स, ऑटोइम्यून ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी डायबिटीज ड्रग्स, इस तरह की दवाएं। इसके अलावा और भी थी। फार्मा सेक्टर इसका दायरा बढ़ाने की मांग भी करता रहा है। अब इस बार सरकार एक नया आयाम इसमें जोड़ रही है और वो है पीएलआई की ही तर्ज पर एक आरएलआई यानी कि रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव की परिकल्पना। दरअसल सरकार ने देश में बायोटेक उत्पादों के अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव कार्यक्रम शुरू करने का मन बना लिया है और इसके साथ ही सरकार का एक बहुत बड़ा फोकस एरिया इस बार रहने वाला है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स 2 शब्दों न्यूट्रिएंट और फार्मास्यूटिकल्स से बना हुआ है, यानी इसमें फोकस पोषण आधारित दवाओं पर होता है। सरकार बहुत तेजी से न्यूट्रास्यूटिकल्स पर काम भी कर रही है और इसलिए सरकार ने न सिर्फ प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई है बल्कि इसके लिए पीएलआई पर भी तेजी से काम चल रहा है। और इस बजट में सरकार न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मा इंडस्ट्री और ओवरऑल हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस कर सकती है। दरअसल भारत अब दवाइयों के उत्पादन के मामले में विश्व में प्रमुख भूमिकाएं निभा रहा है। भारत का दवा उद्योग पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ऐसे में इस बजट में भारत को दुनिया की फार्मेसी बनाने का जो आइडिया है पहले से, और एक तरह से हमने साबित भी कर दिया कि हम दुनिया की फार्मेसी हैं, उसे और मजबूत किया जाएगा इस आइडिया को। बजट में न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मा, ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इसके अलावा फार्मा सेक्टर को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जिसका हमने अभी जिक्र भी किया। सरकार का फोकस लाइफ साइंसेस, पारंपरिक दवाओं को बूस्ट देना भी है। हमारी जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, हमारे जो आयुर्वेदिक उत्पाद हैं, आयुष से रिलेटेड जो उत्पाद हैं, उन पर खास तौर पर फोकस होगा क्योंकि उस क्षेत्र में भारत चाहता है कि हम विशेष रूप से आत्मनिर्भर बने देश में। इसके अलावा हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देना भी इसी से जुड़ा हुआ है। इस बार बजट में वित्त मंत्री का फोकस हेल्थ सेक्टर के लिए मजबूत सक्षम ढांचा बनाने पर होगा। बजट से फार्मा इंडस्ट्री क्या चाहती है उस पर भी एक नजर डालें तो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं फार्मा इंडस्ट्री के, देखिए फार्मा उद्योग संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आम बजट में सरकार सेक्टर में आर&डी को बढ़ावा देने पर फोकस करे, जिसका हमने जिक्र कर भी दिया। वो बहुत जल्दी रिसर्च लिंक इंसेंटिव जैसा आने वाला है। संगठनों ने मांग उठाई है कि सेक्टर से जुड़े नियमों को सरल करने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पेशेवर चिकित्सा कर्मियों की कमी जो है, और सिर्फ चिकित्सा कर्मी नहीं, जो ओवरऑल जो वर्कफोर्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं उनको भी पाटा जाए। कई एक्सपर्ट्स हेल्थ सेक्टर के खर्च को बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके लिए आयुष्मान भारत और वेलनेस सेंटर्स पर निवेश बढ़ाने की डिमांड भी की जा रही है। मेडिकल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बजट में मेडिकल डिवाइसेस के बेहतर एक्सपोर्ट और उपलब्धता के लिए खास पॉलिसी लाने की मांग कर रही है। इसके साथ ही प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बढ़ावा दिया जाने की मांग कर रही है। जिस तरह से कोरोना के बाद लोगों का फोकस हेल्थ पर बढ़ा है, उसी तरह इस बजट में सरकार का फोकस हेल्थ केयर को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने पर हो, ये डिमांड है, बल्कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मा, इसमें भारत को टॉप पर ले जाने का भी इंतजाम किए जाने की दरकार है। एक सवाल यह भी है कि सरकार न्यूट्रास्यूटिकल्स पर फोकस आखिर क्यों कर रही है? देखिए, दरअसल ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदा मार्केट पूरी दुनिया में जोर पकड़ रहा है। आप जानकर शायद हैरान हो जाएं कि पूरी दुनिया में इनकी डिमांड्स बढ़ रही है।
सरकार ने खुद इसके लिए 2030 तक $100 बिलियन के मार्केट का लक्ष्य रखा हुआ है और इस पे वो आगे बढ़ भी चुकी है। इसके लिए सरकार ने ठोस पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी और मार्केटिंग एफर्ट्स लगातार बढ़ाए हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट्स को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिले। कहा यह भी जा रहा है कि फार्मा इंडस्ट्री के फ्यूचर का एक बड़ा हिस्सा अब न्यूट्रा से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि फार्मा जहां नया निवेश करेगी उसमें न्यूट्रा एक बहुत बड़ा सेक्टर होने वाला है। लिहाजा सरकार भी पूरे जोर शोर से इस सेक्टर पर फोकस कर रही है। किसानों को मेडिसिनल प्लांट्स की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनके लिए इंसेंटिव्स, ग्रांट्स और मार्केटिंग सपोर्ट के लिए लगातार काम हो रहा है। यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को खासी तवज्जो मिल रही है और इसमें भी आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की जबरदस्त डिमांड मिल रही है। लिहाजा न्यूट्रास्यूटिकल्स न सिर्फ घरेलू डिमांड के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर होने जा रहा है। तो कुल मिला के इस बार के हमारे बजट में क्या कुछ फोकस रहने वाला है, कैसे इस बार का बजट फार्मा, न्यूट्रास्यूटिकल्स और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके लिए अमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगा, चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड के सीओओ राहुल अडकमोल साहब हमारे साथ हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ नीति आयोग में ऑफिस ऑफ वाइस चेयरमैन में डायरेक्टर उर्वशी प्रसाद जुड़ चुकी हैं। उर्वशी मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उर्वशी मैम, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हमने देखा है जब भी हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर की बात आती है, बजटरी एलोकेशंस की बात आती है, नई पॉलिसीज की बात आती है, तो सरकार बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है नीति आयोग के। इस बार नीति आयोग के मन में क्या चल रहा है, किस तरह के इनपुट्स की हम उम्मीद कर सकते हैं ताकि पूरी फार्मा इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिल पाए मैम? जी, तो जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे क्षेत्र हैं हेल्थ सेक्टर में जिन पे ध्यान देना जरूरी है। खास तौर से अब हम ये महामारी से करीब करीब बाहर निकल रहे हैं, तो और भी जो स्वास्थ्य का सिस्टम है उसको मजबूत करना है। तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ी एक फोकस रहेगी जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है। जैसा कि आपने आयुष भी बोला, उसमें आता है कि लोगों को ज्यादा हम स्वस्थ कैसे रख सकें, जो कि ज्यादातर हमारे हेल्थ सिस्टम में आप देखेंगे कि बीमारी की बात होती है कि बीमारी को ठीक कैसे करें, लेकिन सरकार पूरा वो एक अप्रोच बदलने की कोशिश कर रही है और इस पे फोकस कर रही है कि लोगों को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो प्राइमरी केयर का सिस्टम है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं देश भर में, तो जो स्क्रीनिंग होती है, कैंसर के लिए स्क्रीनिंग है, हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीनिंग है, डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग है, उस सब पे आप फोकस देखेंगे। साथ ही जैसे आपने कहा आयुष पे, आयुष को और कैसे बढ़ावा देना है, उसके रिसर्च को और कैसे बढ़ावा देना है, उस पे भी और बहुत ध्यान रहेगा। और फार्मा इंडस्ट्री और हमारी जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है उसको हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं कोविड के बाद, उस पे भी आप देखेंगे कि बजट में काफी फोकस रहेगा। तो एक तरह से पूरा ओवरऑल होलिस्टिक फोकस रहेगा अलग अलग हेल्थ रिलेटेड जो ये सेक्टर्स हैं इस बजट।